नचिकेता वाजिश्रवस के पुत्र थे। ऋषि वाजिश्रवस ने देवताओं से उपहार की इच्छा रखते हुए अपनी सारी संपत्ति दान करने के लिए एक विश्वजीत नामक यज्ञ शुरू किया। लेकिन उनके पुत्र नचिकेता ने देखा कि वाजिश्रवस केवल बूढ़ी, बंजर, अंधी तथा लंगड़ी गायों का दान कर रहे थे, जो यज्ञ एवं दान हेतु उपयुक्त नहीं थी। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ फल की कामना करते हुए पूछा, मैं भी आपका पुत्र हूँ, आप मुझे किसको दान करेंगे? बारंबार यह प्रश्न पूछने से परेशान होकर वाजिश्रवस ने क्रोध में उत्तर दिया, मैं तुम्हें स्वयं यमराज को देता हूँ। तो नचिकेता यमराज के घर गए, लेकिन यमदेव बाहर थे और उन्होंने बिना भोजन या पानी के 3 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा की। जब यम लौटे तो उन्हें यह देखकर खेद हुआ कि एक ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन और पानी के इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा था। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए यम ने नचिकेता से कहा, आपने मेरे घर में 3 दिनों तक बिना आतिथ्य के इंतजार किया है, इसलिए मुझसे 3 वरदान मांगो। नचिकेता ने सबसे पहले अपने पिता और खुद के लिए शांति मांगी। जब वह अपने पिता के पास लौटेंगे, यम राजी हो गए। इसके बाद नचिकेता ने पवित्र अग्नि विद्या सीखनी चाहिए, जिसे यम ने विस्तृत किया। नचिकेता की ज्ञान पिपासा से प्रसन्न होकर यम ने उसे एक रत्नमयी शब्दमयी माला प्रदान की एवं एक चौथा वर यह भी दिया कि त्रयी अग्नि नचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। अपने तीसरे वरदान के लिए नचिकेता शरीर की मृत्यु के बाद आने वाले रहस्य को जानना चाहता था। इस ज्ञान को देने के लिए यम अनिच्छुक थे। उन्होंने कहा कि यह देवताओं के लिए भी ये रहस्य है। उन्होंने नचिकेता से कुछ और वरदान मांगने को कहा और कई भौतिक लाभ की पेशकश की। यम ने यद्यपि उसे अनेक प्रलोभन दिए, किंतु नचिकेता अपने लक्ष्य पर अटल रहा। लेकिन नचिकेता ने उत्तर दिया कि भौतिक चीज़ें केवल अल्पकालिक ही रहेंगी और अमरता प्रदान नहीं करेंगी, तो कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए। यम गुप्त रूप से इस शिष्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने नचिकेता को आत्म रहस्य का ज्ञान दिया, सच्चे स्व की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया, जो शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। बोध की कुंजी यह है कि यह आत्मा ब्रह्म सर्वोच्च आत्मा ब्रह्मांड में जीवन शक्ति से अविभाज्य है। यम की व्याख्या हिंदू तत्व मीमांसा की एक संक्षिप्त व्याख्या है। ओम ही ब्रह्म है। आत्मा जिसका प्रतीक ओम है, सर्वव्यापी ब्रह्म के समान है। सबसे छोटे से छोटा और सबसे बड़े से बड़ा आत्मा निराकार और सर्वव्यापी है। बुद्धिमान का लक्ष्य इस आत्मा को जानना है। आत्मा एक सवार की तरह है। घोड़े इंद्रियां हैं जिन्हें वह इच्छाओं की भूल भुलैया के मध्य से मार्ग पर ले जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा ही रहती है। आत्मा अमर है। केवल शास्त्रों को पढ़ने या बौद्धिक शिक्षा से आत्मा का एहसास नहीं होता। आत्मा को शरीर से अलग समझना चाहिए, जो कि इच्छा का स्थान है। ब्रह्म की अनुभूति ना कर पाने का परिणाम यह होता है कि मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। स्वयं को समझने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यम से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद नचिकेता पिता के पास लौट आया।